पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार 13 साल बाद बांग्लादेश गए। अब आप पूछेंगे इससे हमको क्या मतलब है? मतलब है क्योंकि पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री इससे पहले 2012 में यानी हिना रब्बानी गई थी शेख हसीना को इनवाइट करने इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन था उसके लिए। फिर 13 साल में ऐसा क्या हुआ कि कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान का बांग्लादेश नहीं गया और अब गया है? ये सवाल तो उठना चाहिए ना, क्योंकि 13 साल में ऐसा कुछ हुआ जो इन दोनों देशों के रिश्तों को खराब कर दिया था। कारण क्या था? क्योंकि जो बांग्लादेश की सरकार थी उसका झुकाव भारत की तरफ था, पाकिस्तान की तरफ नहीं था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए हुए थे। अभी आपको पता है भारत से वांग यी गए थे कहाँ? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में उन्होंने बातचीत की और पाकिस्तान के साथ चीन ने कई समझौते किए वहां पर। और ठीक उसी मुलाकात के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बांग्लादेश आते हैं, वो भी 13 साल बाद। अब आप समझिए भारत में जो बॉर्डर लेवल पर है सबसे ज्यादा लड़ाई इस समय कहाँ चल रही है? नॉर्थ ईस्ट में। इससे पहले हम पाकिस्तान से लड़ चुके हैं, उसके बाद चीन से हमारा विवाद है ही। अब बांग्लादेश पर बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। आप चाहे वेस्ट बंगाल ले लीजिए, चाहे उधर म्यांमार से सटे जो इलाके हैं उधर ले लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं रश किया जा रहा है भारत की तरफ। और जो सबसे बड़ी लड़ाई अगली होने वाली है वो नॉर्थ ईस्ट की ही है, ये एक्सपर्ट खुद कहते हैं। तो भारत अपने आप को नॉर्थ ईस्ट के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है और भारत के दुश्मन जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट से लड़ाई करने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। पाकिस्तान जिसका बांग्लादेश से दशकों तक 36 का आंकड़ा था, वो भी अब बांग्लादेश से दोस्ती कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि उसको जरूरत पड़ने पर बांग्लादेश साथ दे सके भारत के खिलाफ। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार फिलहाल भारत के खिलाफ ही है। चीन भी इनका दोस्त है, किसका? पाकिस्तान का। और पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ हाथ मिला रहा है और बांग्लादेश ऑलरेडी चीन के साथ हाथ मिला चुका है। यानी ये ट्रायंगल अगर चाहेगा तो नॉर्थ ईस्ट से भारत को बहुत आराम से मिलकर घेर सकता है। अमेरिका भी अपना वहां पर दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है इन दिन। तो अब आप सोचेंगे कि अभी चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे, इसके बाद ये क्या हो गया? तो ये पॉलिसी ही है भाई। जियोपॉलिटिक्स में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। जिसको जहां फायदा दिख रहा है वो वहां काम कर रहा है। क्योंकि देखिए अगर अमेरिका का कोई ऑफिशियल जब इंडिया आता था तो वो पाकिस्तान कभी नहीं जाता था, लेकिन चीन के विदेश मंत्री जब भारत आए तो वो सेम टाइम पर पाकिस्तान भी गए। यानी दुनिया को मैसेज दिया कि हम भारत और पाकिस्तान को सेम मानते हैं। यानी पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है और भारत भी हमारा दोस्त है। पाकिस्तान से दोस्ती दिखाकर उसने अपना सीपेक वाला समझौता मेंटेन किया और दूसरी तरफ भारत के साथ दोस्ती दिखाकर अमेरिका का जो टैरिफ वॉर है वो उसने काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन इन सब में भारत के लिए क्या निकला? सिंपल सी चीज है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एक दरवाजा बन रहा है दुश्मन के लिए नया घुसने का भारत में, उसको सिक्योर करना पड़ेगा भारत को। और अगले साल बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं तो भारत को यही कोशिश करनी चाहिए कि वहां किसी भी तरीके से जो यूनुस की सरकार है वो चली जाए और शेख हसीना की सरकार फिर से आ जाए। क्योंकि जो तख्ता पलट भी कराया गया था बांग्लादेश में, उसके पीछे का कारण स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आड़ में कौन था? पूरी दुनिया को पता है ये चीज। हसीना की पार्टी मेजोरिटी में थी, उसको ऐसे हटाया ही नहीं जा सकता था, लेकिन सोचिए तख्ता पलट हो गया था। और अगर मैं ये कहूं कि सेम कोशिश भारत में की जा रही है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। समझने वाले इस बयान का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो फिलहाल बात इतनी है कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने का अब नया अड्डा बन रहा है वो बांग्लादेश ही है। फिलहाल आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।